डॉक्टर पाठक और डॉक्टर सूरज को मैं 15 साल से जानती हूँ। वो बिट्रे नहीं करेंगे। तो आदमी परसों मरा, उसे मैं 40 साल से जानता था। साल तो डजंट सीम टू वर्क फॉर मी, दिव्या। कैपिटल एन कैपिटल ओ, दैट मीन्स नो। इतना समझता है तो तू क्यों बार बार आता है? 4 महीने। क्या है पठान की कहानी? क्यों टेररिस्ट पीछे पड़े हैं पठान के? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका लेकर आए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर ज़रूर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाइए। दोस्तों, पठान फिल्म की जो कहानी है ये शुरू होती है 90s के दशक में, जब तालिबान समूह अल-कायदा जैसे कई आतंकवादी संगठनों का साथ दे रहा था। अब ये समूह मिलकर, तालिबान मिलकर कई सारे देशों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें भारत भी शामिल था। लेकिन भारत की रॉ एजेंसी को इन सब के बारे में और तालिबान के मिशन के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए भारत इनका हर प्लान चौपट कर रही थी। कई सारे इस्लामिक देश मिलकर भी भारत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके सारे प्लान्स फ्लॉप हो रहे थे, फेल हो रहे थे। और इसके पीछे सिर्फ एक ही आदमी का हाथ था और वो था पठान। जी हाँ, जिसका किरदार निभा रहे हैं शाहरुख खान इस मूवी में। आतंकी संगठन मुजाहिदीन का लीडर एक मीटिंग में कहता है कि जो पठान की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उसकी असली तस्वीर है भी या नहीं ये भी नहीं पता। यहाँ तक कि पठान हमारे हर मिशन में हमारे साथ होता है, लेकिन उसे पहचान कोई भी नहीं पाता। वो हमारे हर मिशन में, हर प्लानिंग में, हर मिशन की शुरुआत में हमारे साथ होता है और हमारे सभी आदमियों को मारने के बाद गाड़ी में बैठकर कहीं निकल जाता है, कहीं गुम हो जाता है। और वो किस रूप में आता है, उसका नाम असली में क्या है, ये भी कोई नहीं जानता। दरअसल पठान नाम भी उसे एक आतंकवादी संगठन ने ही दिया था, इसीलिए पठान के बारे में कोई भी नहीं जानता। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय रॉ एजेंसी किसी आतंकवादी के पीछे नहीं पड़ी, बल्कि सारे आतंकवादियों का संगठन मिलकर एक रॉ एजेंट के पीछे पड़ा है उसे पकड़ने के लिए। अब इस संगठन को सिर्फ इतना पता है कि पठान एक भारतीय रॉ एजेंट है, इसीलिए उसे पकड़ने के लिए वो एक प्लान बनाते हैं। वो वोटिंग करके एक आदमी को चूज करते हैं जो कि पठान के पीछे पड़ेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाएगा, और चूज किया जाता है उमर अब्दुल्ला को। इसका कैरेक्टर निभा रहे हैं जॉन इब्राहम। इस मूवी में हमें ये देखने को मिलेगा कि जॉन इब्राहम पहले ISI के एजेंट थे, लेकिन उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और पैसे के लालच में अपने पिता की हत्या करने के बाद वो इस आतंकवादी संगठन के साथ जुड़ चुके हैं। ये बहुत ही पहुंचे हुए आतंकवादी हैं और इन लोगों के हेड भी हैं। अब इसके बाद जब जॉन इब्राहम को चुन लिया जाता है तो वो अपनी पूरी टीम सेट करते हैं और पठान की खोज में निकल जाते हैं। उन्हें अपने एजेंट से ये पता लगता है कि पठान इस समय दुबई में है और वो एक कार रेस में पार्ट लेने वाला है। जब पठान इस कार रेस में पार्ट लेते हैं तो वो सेकंड आते हैं। जी हाँ, दरअसल वो हार जाते हैं जूही खान से, जिसका किरदार निभा रही है इस मूवी में दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण एक बहुत ही पहुंचे हुए बिजनेसमैन की बेटी है और उनका ये शौक है कार रेसिंग वगैरह में पार्ट लेना और इसमें वो हमेशा जीतती भी है। अब इन दोनों में दोस्ती हो जाती है, यानी कि पठान और जूही खान में, और धीरे धीरे इन दोनों में प्यार भी हो जाता है। और बाद में हमें ये पता चलता है कि जूही खान, उसके फेक फादर और यहाँ तक कि पठान जिसके घर में रह रहे हैं दुबई में, वो तीनों ही इसके लिए काम करते हैं, यानी कि उमर अब्दुल्ला के लिए काम करते हैं और पठान की सारी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँचाई जाती है। फिर उमर अब्दुल्ला अपने टीम को सेट करके दुबई पहुँचता है पठान को मारने के लिए। अब जैसे ही वो दुबई पहुँचता है, पठान के अपार्टमेंट पे पहुँचता है, पठान वहाँ पे होता ही नहीं है। दरअसल उसने अपने अपार्टमेंट में एक बॉम्ब सेट किया होता है और वो अपने सारे सबूतों को मिटाने के बाद वहाँ से निकल जाता है। उन लोगों के वहाँ पहुँचते ही वो बॉम्ब विस्फोट हो जाता है, लेकिन ये लोग कैसे भी बच जाते हैं। और बाद में हमें ये दिखता है कि कैसे पठान की चेज़ जारी है और बुर्ज खलीफा के सबसे टॉप मंजिल पर जाकर उमर अब्दुल्ला और पठान की बहुत ही ज़ोरदार फाइट होती है, लेकिन पठान ने अपना चेहरा नकाब से ढक रखा होता है। अब जब लड़ते लड़ते उमर अब्दुल्ला उनका नकाब हटाता है तो पता चलता है कि वो तो पठान है ही नहीं, वो तो टाइगर निकले। जी हाँ, टाइगर पठान की जगह उनको गुमराह कर रहे थे। और टाइगर तब उनसे पूछते हैं क्यों, चौंक गए? तब उन दोनों में और भी तेज़ फाइटिंग होती है और उमर अपने आदमियों को आदेश देता है कि उन पर फायरिंग शुरू हो जाए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब
उन एजेंट्स में से भी कुछ लोग रॉ के एजेंट होते हैं और वो उमर अब्दुल्ला के आदमियों पर गन तान देते हैं। पीछे से एंट्री होती है जूही खान की, जो कि उमर अब्दुल्ला के सर पर गन रख देती है और अब हमें ये पता चलता है कि दरअसल जूही खान उसके पिता और जिसका अपार्टमेंट था जो पठान यूज़ कर रहा था उसका किरदार निभाएंगी डिम्पल कपाड़िया, ये तीनों ही पठान के लिए ही काम कर रहे थे और ये उमर अब्दुल्ला की हर इन्फॉर्मेशन पठान तक पहुंचा रहे थे। अब ये सारा प्लान पलट चुका है और अब किस तरीके से पठान चकमा देगा और हराएगा उमर अब्दुल्ला को, उसे मारेगा या फिर जिंदा छोड़ देगा, ये देखने वाली बात होगी। तो बने रहिए पठान की कहानी के साथ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज की स्क्रिप्ट लिखी है दिवांशु ने।